जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हों, अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो। और आज बात करेंगे 26 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। गणतंत्र दिवस आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच वन ऑफ यू। और मैं इंडिया के लिए एक अलग कार्ड निकालूंगी जस्ट फॉर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और बाकी इन जनरल देखते हैं 26 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है हम सब के लिए। उम्मीद करती हूँ 25 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी हो, नहीं देखी होगी तो प्लीज देख लीजिएगा। सो लेट्स सी 26 जनवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। गाइड्स एंड एंजल्स 26 जनवरी 2023 डिवाइन भगवान 26 जनवरी 2023 26 जनवरी 2023 केशव 26 जनवरी 2023 केशव। ओके सो वी हैव फ्यू कार्ड्स। पहला कार्ड जो है वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट 8 ऑफ सोर्ड्स है। एक बटरफ्लाई ककून में से बाहर निकल रही है और चारों तरफ सोर्ड्स हैं तो डेंजर है, खतरा है। बट क्या वो बटरफ्लाई के बाहर निकलने के प्रोसेस को रोक देगा? नहीं, इट विल नॉट। सो बटरफ्लाई जो है वो ककून में से बाहर निकल रही है और आप लोग अपनी लिमिटेशंस जो हैं उनमें से बाहर निकल सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये एनर्जी थोड़ी सी रिपीटेटिव है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आपको बाहर निकलना है या जहाँ पर आपको अपनी लिमिटेशंस जो है उनको छोड़ना है। और जब आप अपनी लिमिटेशंस छोड़ देंगे, दैट इज व्हेन डॉटर ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगी। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डकलिंग है एक्चुअली, या छोटी सी बेबी डक है, और उसका रिफ्लेक्शन अगर आप देखेंगे तो कितना कलरफुल है। आप रेड, येलो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड ऑलमोस्ट पर्पलिश ब्लू। सो आप सारे चक्रास की एनर्जी इसमें देख सकते हैं। एंड दिस इज बेसिकली कि अपनी लिमिटेशंस छोड़िए और अपने चक्रास पे काम कीजिए, उनको अवेकन कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और अपनी इंट्यूशन जो है उसको बढ़ाइए। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड डे टू डू दैट। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर सन ऑफ पेंटिकल है। सन ऑफ पेंटिकल नाइट ऑफ पेंटिकल होता है और नाइट ऑफ पेंटिकल एक थॉटफुल कार्ड होता है जिसमें आप आगे के एक्शन के लिए एक सोच दिमाग में रखते हो और गहराई से सोचते हो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आपका नेक्स्ट ग्रोथ क्या होने वाली है, आपका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट इवैल्यूएशन के लिए, उस इवैल्यूएशन के लिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बैलेंस, अपने आप में इंट्यूटिवली अवेकन होना, अपनी लिमिटेशन से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी एक बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है। ये चूहा जो है ये 4 कप्स पे खड़ा है, बट यहाँ पर अगर वो कुछ भी मूव करेगा, एक भी कप गिरेगा तो वो भी साथ में गिर जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इमोशनल बैलेंस। सो मैं अगर ये देखकर बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 26 की एनर्जी ऐसी होने वाली है जहां पर इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो शायद ख़त्म होंगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियरली एक तरह से अवेकनिंग की तरफ जाते हुए आप देखोगे कुछ चीज़ों को। और यहाँ पर 2 एडिशनल कार्ड मैंने निकाले हैं। तो एक हैंगमैन की एनर्जी है और एक 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बैट की आंखें खुल गई हैं, वो जाग गया है अपनी नींद से। वो उल्टा लटका हुआ है, पंख इकट्ठे हैं, लेकिन वो जाग गया है अपनी नींद से और अब वो कंप्लीशन की तरफ जा सकता है, अब वो आगे की तरफ बढ़ सकता है, अब वो उस सर्कल की तरफ, उस नई एनर्जी की तरफ, उस नई बिगिनिंग की तरफ, उस नए वक्त की तरफ जा सकता है जिस तरफ उसको जाना है। और यहाँ पर कहीं मुझे इंट्यूशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल लग रही है। एंड आई डू फील दैट आपको अपनी इंट्यूशन की बात जरूर सुननी है कल का दिन में। और आपको ये भी ध्यान रखना है दैट इमोशनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और चीज़ों को इवैल्यूएट करके करना, सोच समझ के करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपनी लिमिटेशन से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्लीशन जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल से है दिन की, तो ऑटोमेटिकली बोलते हैं अंत भला तो सब भरा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे चक्रास की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो डॉटर ऑफ कप है यहाँ पर भी आपको ऑल चक्रास दिखाई देंगे, यहाँ पर भी आपको ऑल चक्रास दिखाई देंगे। यूनिवर्स ओपनिंग अप, एनर्जीज ओपनिंग अप, ऑल चक्रास ओपनिंग अप एंड टाइम कि आप उस चीज को समझें और अपने आप को ओपन अप करें उस एनर्जी के लिए, वो मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है और बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है।
कलर्स आर गोइंग टू बी ऑल अराउंड, ऑब्वियसली रिपब्लिक डे है तो ऑटोमेटिकली होगा ही, बट मुझे लिटरली मतलब एक तो मुझे सारी एनर्जीज दिख रही है, राइट? इफ यू सी वाटर भी है, अर्थ भी है, एयर भी है, सो यू कैन सी ऑलमोस्ट ऑल एनर्जीज अदर देन आई थिंक फायर, वाटर, अर्थ, एयर, तीनों की एनर्जीज जो है वो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं. आई डोंट सी एनी वॉन्ट कार्ड, सो आई डोंट सी अ फायर एनर्जी, बट मैं ये डेफिनेटली देख सकती हूँ कि इमोशन की एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है. लिमिटेशंस से बाहर आएंगे अगर अपनी इंट्यूशन सुनेंगे और अपने आप को बैलेंस रखेंगे. तो कल का दिन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इंट्यूशन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और अपनी लिमिटेशन से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. नो वंडर कि यहाँ पे चक्रास की एनर्जी आई है और मैसेजेस के लिए भी मैंने चक्रा कार्ड्स लिए हैं. समहाउ इट इज ऑल रिलेटेबल एंड इट्स ऑल रिलेटिंग रियली रियली वेल टू ईच अदर. सो मुझे लगता है कि अब टाइम है जब आप उस लिमिटेशन से, क्लोज्ड एनर्जी से, ककून से बाहर निकलें और हो सकता है कुछ और चीज़ें भी ककून से बाहर निकलें, तो वो भी पॉसिबिलिटी बनती है. लेट्स सी मैसेज क्या है 26 ऑफ जनवरी के लिए, क्या मैसेज है. और ओके, दिस इज टू मेनी. ओके वेट, एक्चुअली सारे चक्रास की एनर्जी है ना, इसलिए सारे चक्रास के कार्ड भी निकल आए. ओके, लेट मी सी अगेन. राधा कृष्णा, मैसेज फॉर 26 ऑफ, मैं सेड निकलना ही है इन्होंने, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. जब निकलना ही है तो निकलना ही है, तो मुझे लेने ही है ना. तो लेट्स सी क्या मैसेज है. शुरू कर रहे हो थर्ड आई चक्रा से, साइकिक अवेयरनेस. जो मैंने बोला कि आपका इंट्यूशन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, साइकिक अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होने वाली है. और अगर आप अवेयर होंगे तो थ्रोट चक्रा से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी. और वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थ्रोट चक्रा के 2 कार्ड्स आए हैं. दिस इज सेइंग कि अगर आप उस एनर्जी को फ्री फ्लो होने दोगे तो वो एनर्जी जो है वो आपके हार्ट चक्रा तक पहुंचकर एक तरह से एक नई बिगिनिंग, एक नई नर्चरिंग एनर्जी के रूप में तब्दील होगी. एक नई नर्चरिंग जो है वो आपके लिए लेकर आएगी. अनाहता की एनर्जी, मतलब जिसको कोई आहत नहीं कर सकता. फॉरगिवनेस की एनर्जी, जहां पर माफी की एनर्जी लगती है. और उसके बाद फिर से थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है, विच इज प्योरिटी. अपनी प्योर एनर्जी को समझना, अपने आप को और दूसरों को प्रोटेक्ट करना, अपने पोटेंशियल को समझना, सैक्रल चक्रा. एंड देन क्लैरिटी के साथ चीजें जो है उनको आगे मूव करना. तो मुझे जो चक्रास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा आइडली है. सैक्रल की एनर्जी है, लेकिन सबसे ज्यादा थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो आज के दिन में आपके कीवर्ड्स होने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट आज के दिन में आपके कीवर्ड्स जो है वो अपनी साइकिक एनर्जी को का अवेयर होना, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में आने देना, अपने आप को फ्री रखना या फ्रीली एनर्जी को फ्लो होने देना, किसी भी तरह के हर्ट की एनर्जी में न जाना, चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ना, अपने आप को, अपनी प्योरिटी को प्रोटेक्टेड रखना और अपने पोटेंशियल को क्लियरली आगे लेकर जाना. बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं. और मैं बोलूँगी कि अगर हो सके तो आपने ऑल चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करनी है कल के दिन के लिए, क्योंकि बहुत मतलब एक फ्लो है जहां पर आप एक एनर्जी से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हो. और अगर हो सके तो ग्राउंडिंग आपने जरूर करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऊपर के सारे चक्रास को टच कर रहे हो और उसके साथ ग्राउंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए तभी फ्लो जो है वो बिल्कुल क्लियरली चलेगा. और मुझे लगता है कि अगर आप विजुलाइज करेंगे, अपने पोटेंशियल को समझेंगे, अपने हार्ट को बैलेंस करेंगे, तो आप क्लैरिटी से उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा पाएंगे. बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं. ये दिन जो है ना, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल रूप से ग्रो होने के लिए बहुत ब्यूटीफुल है. इंडिया के लिए, क्योंकि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए क्या कार्ड है, और कार्ड जो है वो आ गया ऑलरेडी. सो वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो फास्ट मूव करने की एनर्जी होती है. दिस इज एन एनर्जी जब आप किसी को हेल्प करने के लिए भी मूव करते हो, एक्शन के लिए भी मूव करते हो. एंड यहाँ डेफिनेटली एक फायर ड्रिल जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक एयर ड्रिल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है. फीनिक्स की एनर्जी है, तो फीनिक्स राइजिंग वाली एनर्जी है. एक चीज जो है जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इंडिया को, कि दूसरों की हेल्प करते करते अपने पंख नहीं जला लेने हैं. दो अगर जलेंगे भी तो फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस बैक, लेकिन फिर भी एक एनर्जी है जहां पर इंडिया हेल्प कैरी कर रहा है, फायर कैरी कर रहा है, किसी और के लिए कुछ कैरी कर रहा है. एंड देयर इज अ
वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि वो फायर जो है उसके अपने पंखों को कहीं ना कहीं जला ले। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की एनर्जी है इंडिया के लिए, बट डेफिनेटली ब्यूटीफुल, पावरफुल, कम्युनिकेशंस, एक्शन, ग्रोथ, सारी तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। और कल अगर कोई एयर ड्रिल्स होती है जो कि रिपब्लिक डे पे अमूमन होती हैं, तो थोड़ा सा फायर एनर्जी को लेकर, मैंने बोला था फायर एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, बट इंडिया के लिए स्पेसिफिकली फायर एनर्जी दिख रही है, तो फायर एनर्जी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट अदरवाइज इट इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ एक्शन, ग्रोथ, पावरफुल चेंजेस। सो एक्शन, ग्रोथ, पावरफुल चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं और दिन बहुत बेहतरीन रहने वाला है, बहुत पावरफुल रहने वाला है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में कि कैसा रहा आपका दिन। टेक केयर, और अगर हो सके तो वीडियो को सब तक पहुंचा दें, शेयर कर दें, लाइक बटन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।